नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एज ऑफ डिस्क। एज ऑफ डिस्क एक्सिस पर हम लोगों ने देख लिया था, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो डाल रखा है। आप एक्सिस के लिए अलग से देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एज पर कितना पोटेंशियल होता है वो हमको फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एज या रिम ऑफ द डिस्क, ये स्टूडेंट बता दें कि जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेन के लिए ये नहीं हो सकता है। मेन में आने की संभावना कम है, बट एडवांस में इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, नीट में क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये आपका जेई एडवांस में क्वेश्चन बन सकता है इस पर। तो अब आपको हम बताएं, इसमें देखें कि let P be the point on the edge of the disk at which potential is required. Let us consider segment of the ring with P as the center, R as the radius and dr is the thickness. अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास डिस्क है और डिस्क के एज पर यहाँ पे P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। P पॉइंट है हमारा, इस जगह पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ये हमारा P पॉइंट है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट कंसीडर ये सेगमेंट ऑफ रिंग हम ले लेते हैं P एज सेंटर। अब ये एक रिंग है हमारे पास और इसका थिकनेस कितना दे रखा है, इसका थिकनेस दे रखा है dr। और यहां से देखें कि इस P से इसको अगर हम मिला देते हैं, इस यहाँ पे पॉइंट को तो मिला देते हैं, और ये हमारे पास एक थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा एंगल हुआ। अब यहां से हम क्या करें कि इसी P को हम इस पॉइंट को मिला दें, तो ये भी सेम एंगल होगा और ये थीटा हो जाएगा। यानी जो ये हमारे बन रहा है वो एक आर्क बन जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर इस जगह से लेते हैं हम, और ये आप ले लीजिए, यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, और ये आपका और ये हो गया, और यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, और ये बन जा रहा है आर्क बन रहा है। तो पहले हम इस आर्क के लेंथ को फाइंड कर लेते हैं कि आर्क का लेंथ कितना होगा। तो ये हमारे पास जो सेगमेंट बन रहा है ये वाला रिंग का, अब ये एक डिस्क का एक पोर्शन है रिंग, और इसका ये हम मिलाएं तो जो P हमारा पॉइंट हो वो इस रिंग का सेंटर बन रहा है। ये रिंग है और उसका सेंटर ये P पॉइंट पर है। तो यही बात यहाँ पे कर रहा है, लेट अस कंसीडर ये सेगमेंट ऑफ रिंग विथ P एज सेंटर। P हमारा सेंटर है एज द रेडियस, और उसका इस रिंग का रेडियस R है, और रिंग का रेडियस R है, एंड थिकनेस दे रखा है वो है dr, थिकनेस dr। तो पहले तो हम द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट 2r थीटा कैसे हुआ, पहली चीज तो ये देखें, जो हमारा एंगल होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो अब यहाँ पे जो हमारी एंगल बन रही है वो बन रही है 2 थीटा, तो इसको हमने लिखा 2 थीटा, और आर्क यही हमारा लेंथ है, तो लेंथ अब चाहें तो यल हम सपोज कर लें, और रेडियस हमने आर माना है, तो यल बराबर कितना हो गया, इस आर को इधर मल्टीप्लाई करें तो 2r थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो द लेंथ ऑफ सेगमेंट 2r थीटा, तो लेंथ जो मिला वो यही फॉर्मूला हमने आर की इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल 2 थीटा और रेडियस हमारा आर, तो यही लेंथ हो जाएगा इसका। अब इसकी एरिया फाइंड करनी है, तो लेंथ हमको मिला इतना 2r थीटा, और थिकनेस है dr, तो dr को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस जो रिंग है उसकी एरिया निकल का है ये। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट 2r थीटा इंटू dr, मतलब ये लेंथ ऑफ सेगमेंट और उसमें हमने थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिलेगा 2r थीटा इंटू dr, ये हुआ। अब चार्ज ऑन दिस सेगमेंट, तो ये सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q इक्वल टू कितना मिला, सिग्मा इंटू ए। अब ए की हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, देखें चार्ज पर यूनिट एरिया
तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द चार्ज ऑन दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट, इस पर जो चार्ज है इस रिंग पर, उसके कारण इस पी पर कितना पोटेंशियल होगा वो हम पहले लिख लेते हैं। तो देखें dv इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन आर, dq अपॉन आर ले लिया क्योंकि इसका हम लोग रेडियस, जो इसका रेडियस हम लोगों ने आर माना, और ये रेडियस जो होता है कि ये आर्क, ये इतना है कि सब लगभग हम मान लेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस सब आर पर ही है, बहुत ज्यादा अंतर पर नहीं है। तो ये हम सपोज कर लेंगे हर ये सेगमेंट जो होता है पी पॉइंट से, क्योंकि ये सेंटर है, आपको मालूम है कि सेंटर से जब भी हम आर को मिलाते हैं, यहाँ मिलाए हर जगह, तो ये आर जो होता है समान डिस्टेंस होता है। तो ये जो हमने रिंग कंसीडर किया, पी हमारा सेंटर है और रिंग का, तो यहाँ से सब आर डिस्टेंस पर होंगे। तो अब इस पी पर अब पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, पोटेंशियल होती है, वो कितनी होती है, पी पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन होता है R। तो वही यहाँ पे चार्ज, इसका चार्ज हमारा dq है इस रिंग पर, तो हम लिख लेंगे dv इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन R, और dq की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, चार्ज ऑन दिस 2r थीटा dr इंटू सिग्मा। तो dq की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो dv इक्वल टू 1/4πε0 2r थीटा dr सिग्मा अपॉन r। अब यहाँ से r हम कैंसिल आउट करेंगे। अब जो मिला हमको, ये मिलेगा सिग्मा थीटा, और ऊपर हमारे सिग्मा है, थीटा है, 2 से इसको हम काट देंगे, 2 हो जाएगा 2πε0 dr, ये मिला। अब ये यहाँ पे देखें कि जो एज पर, डिस्क के एज पर जब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो वहां पे हमको 2 वेरिएबल मिलता है, और एक वेरिएबल हमारा थीटा भी है और ये एक वेरिएबल आर भी है। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं कि कैसे दोनों हमारे वेरिएबल होते हैं। द पोटेंशियल पी एट वी एट पी ड्यू टू द होल डिस्क के कारण जब हम पी पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो 0 से 2a। अब देखें कि ये हमारा डिस्क है और हमारा पॉइंट पी है, तो ये एज पर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्योंकि डिस्क का हमने रेडियस कितना मान रखा था, ये और ये, तो ये हो गया हमारा 2a। तो 2a हो गया, तो 0 से अगर 2a हम लेते हैं तो होल डिस्क हमारी कवर हो जाएगी, पूरी की पूरी डिस्क हमारी इसमें समाहित हो जाएगी 2a में। तो वही किए 0 से 2a, और थीटा इंटू कितना किया, थीटा और डी आर। अब यहाँ पे थीटा और डी आर दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है। अब आपको बताएं, देखिए ये P है और P को हम सेंटर मानकर कॉन्सेंट्रिक रिंग खींच लें, कॉन्सेंट्रिक रिंग खींचे तो पहली चीज तो यहाँ पे यही था हमारा थीटा, यहाँ से और यहाँ तक ये थीटा था, देखें, और यही रेडियस है। अब इस रिंग के लिए जब जाएंगे तो यहाँ से देखिए ये आपका ये रिंग पर चलेंगे और इस रिंग पर, तो थीटा भी चेंज हुआ और आर भी चेंज हुआ। अब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएं और यहाँ से यहाँ तक जाएं, तो यहाँ पे थीटा भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, यानी दोनों वेरिएबल है। लास्ट में हम कहाँ पे पहुंचेंगे, इस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो ये थीटा है और ये थीटा है, ये आर है, यानी हमारे यहाँ पे 2 वेरिएबल है थीटा और आर, और 2 वेरिएबल को एक साथ हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको हमको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होगा। तो ये आइए चेंज करते हैं सिंगल वेरिएबल में। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये है, ये पी पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 2 कॉन्सेप्ट लगाकर इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखा, ये आप यहाँ पे मिला देते हैं इस सेंटर पर, इस जगह पर हम मिला दें, तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल यहाँ पे हमारा कितना था, थीटा, थीटा है, और ये आपका ये है, और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना था, आर। अब ये आर है हमारा, और ये थीटा है, यहाँ पे कितने का एंगल बना, 90 का। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि व्यास ये है आपका डायामीटर, और डायामीटर दोनों से मिलाएं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 का होता है। यहाँ है हमारा थीटा, तो ये आपका हाइपोटेनियस, तो ये आर की वैल्यू जो होगी, कौन सा बना, बेस,
और ये हमारा हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है कास थीटा। बेस कितना है हमारा, बेस है बी और बेस आर है और हाइपोटेनियस है 2a, बराबर कितना हो गया कास थीटा। तो आर इक्वल टू मिल जाएगा 2a कास थीटा, हमको डायरेक्ट मिल गया ये। दूसरे रूल है कि हम ओ से एक यहाँ पे ऐसे लाइन मिला देते हैं वो से, और या से वो से इस आर पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। तो देखें कि फिर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ये आपका यहाँ से है और ये मिला रहे हैं, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा ही बनता है, तो ये भी थीटा बन गया। अब आपका ये जो है कितना है, देखें ये आपका ये है और यहाँ से ये कितना है, ये है। तो इतनी जो डिस्टेंस होगी या ये डिस्टेंस होगी वो होगी ए कास थीटा, और ये डिस्टेंस होगी ए कास थीटा। तो जो आर मिलेगा ए कास थीटा, ए कास थीटा हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया, और चाहे इस फॉर्मूले से इस्तेमाल करके निकालें तो हमको आर इक्वल टू ए कास थीटा, ए कास थीटा तो मिल गया आर इक्वल टू 2a कास थीटा। अब इसका हम करेंगे, चूंकि डी आर की वैल्यू निकालते हैं, हमारा टास्क था कि यहाँ पे आर और थीटा दो वेरिएबल है तो हम एक वेरिएबल में इनको चेंज करें। तो एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए आर इक्वल टू ए कास थीटा, ए कास थीटा, आर इक्वल टू 2a कास थीटा। अब इसको हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो डी आर 2a और कास का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हमको डी आर की वैल्यू में। नाउ अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देते हैं। लिमिट हमारा कितना है, 0 से 2a, तो ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारी कितनी है, 0। तो आर 0 रखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। आर को अगर 0 रखते हैं तो कास थीटा बराबर कितना मिला, 0। और थीटा 0 कब होता है, कास थीटा की वैल्यू 0 होती है π/2 के लिए, यानी यहाँ से थीटा जो मिलेगा वो मिलेगा π/2। यानी लोअर लिमिट हमारी कितनी हुई, π/2। अपर लिमिट अब देख लेते हैं, अपर लिमिट हमारी कितनी है, 2a। तो इस इक्वेशन में r की जगह पर हम 2a रख रहे हैं, तो 2a, तो देखिए यहाँ पे अगर 2a आप रख देंगे तो ये 2a और ये 2a कैंसिल, कास थीटा इक्वल टू 1 और कास थीटा 1 0 अंश का होता है, तो थीटा हमारा 0 हो गया। यानी अपर लिमिट हमको मिल गया 0 और लोअर लिमिट मिल गया कितने, π/2। अब यहाँ से हम रख देते हैं, तो v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 π/2, ये 0 हो गया, और -2a थीटा कास थीटा, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या था, थीटा इंटू डी आर था, और डी आर की वैल्यू 2a साइन थीटा डी थीटा माइनस में मिला है, और थीटा पहले से ऑलरेडी है तो हमने रख दिया इतना। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, डेफिनेट इंटीग्रल की। वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर माइनस है ए से बी है तो ये हम लिमिट चेंज कर दें, बी टू ए कर दें तो ये आपका प्लस हो जाता है। तो हम ये माइनस को हटाने के लिए लिमिट को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा ये 2 को आगे कर लिए, 2a सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 0 टू π/2 थीटा साइन थीटा। अब आप देखें कि यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हो गया, तो जो अर्ली स्टूडेंट होते हैं 12वीं के, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी होती है शुरुआत में, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हम आपको ऐसा इंटीग्रेशन का मेथड बताएंगे इसको कि आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आप आए इसको, यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो पहले डबल फंक्शन का फॉर्मूला हम आपको बताएं, तो यू भी हमारा dx है। तो इसमें क्या होता है कि डबल फंक्शन, देखो डिफरेंशिएशन में डबल फंक्शन का ये होता है कि किसी को भी हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट बेस्ड चलता है कि हम किसी को भी फर्स्ट और सेकंड नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको हम सेकंड मान लिए, तो फर्स्ट को हम छोड़ देंगे और सेकंड का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस, जिसको यहाँ पे हम छोड़ते हैं
उसका इसमें हम करते हैं डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स यू कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला सेकंड था वो अपने टर्म्स में ही चलेगा। ठीक है, डबल फंक्शन के में किसको हम फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे वो एक रूल होता है, उस रूल से हम समझ सकते हैं अप्लाई करके। तो यहाँ पे हम मैथ का रूल बता देते हैं। आइलेट आप याद रखें, और आइलेट में आई इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सेकंड होता है एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कल फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई पावर एक्स आ जाए, ए पावर एक्स आ जाए। तो ये हमारे आइलेट के फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको ये बता दें कि एक जगह पर इनवर्स भी है लॉग भी है, तो जो पहले इसमें आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम सेकंड। जैसे मान लें आपके पास इनवर्स है, यहाँ पे अगर कहीं आ गया log x और साइन इनवर्स एक्स, तो अब इनवर्स तो पहले आ रहा है तो साइन को हम फर्स्ट मानेंगे और log को मानेंगे सेकंड। तो जो क्रम है उसी के अनुसार हम इसको फॉलो करते हैं। तो हमारे पास कौन सा है, थीटा है और साइन थीटा है। थीटा इज द एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन थीटा इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है यानी थीटा को हम मानेंगे फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा को मानेंगे सेकंड। तो आइए अब इस रूल पर ही हम रूल से ओपन कर लेते हैं। ये इसको स्टूडेंट आप मैथमेटिकल टूल्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे। फिजिक्स में ऐसा होता नहीं है कि डबल इंटीग्रेशन करना पड़े, बस एक आध जगहों पर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिला है कि हमको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ा, डबल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं v इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन पाई इप्सिलॉन जीरो। अब ये हमारा होगा, देखें कि इंटीग्रेशन है थीटा और साइन थीटा डी थीटा। इसको आपने माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड, तो थीटा को हम छोड़ देंगे और यहाँ लगा दिए साइन थीटा डी थीटा। ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। माइनस करेंगे, जिसको हमने फर्स्ट माना था उसको हमको यहाँ पे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी थीटा थीटा और फिर साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से आ जाइए, तो पहले का आपको मिल गया थीटा और साइन का होता है कास थीटा, ये होता है हमारा। और सेकंड में आएंगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन वन, तो थीटा का डिफरेंशिएशन वन और साइन का हो गया माइनस कास थीटा, और ये हो गया डी थीटा। ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो यहाँ से हटा दिया, और कास का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा। तो देखें साइन थीटा प्लस में है पहले लिख देते हैं, और माइनस थीटा कास थीटा बाद में है, तो वही साइन थीटा और माइनस थीटा कास थीटा, 0 से पाई बाई 2 सिग्मा ए अपॉन पाई इप्सिलॉन जीरो, ये हमको मिला। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि फिर वही फार्मूला, पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 और साइन कास पाई बाई 2 रखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 0। तो ये देखें कि पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 तो 1 हो गया। फिर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे माइनस करके 0, साइन 0 की वैल्यू 0, इस थीटा की जगह पर रखेंगे 0 तो ये होल वैल्यू 0 दे देगा। यानी इसकी जो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में हम लिमिट रखेंगे तो इस टोटल की वैल्यू आएगी 1। तो यानी हमको मिला पाई ए अपॉन सिग्मा ए अपॉन पाई इप्सिलॉन जीरो, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ डिस्क, डिस्क का रेडियस है। तो ये हमको मिला सिग्मा ए अपॉन पाई इप्सिलॉन एज ऑफ डिस्क। तो एज ऑफ डिस्क पर हमको मिला इतना, और सेंटर पर डिस्क का कितना मिलता है, सिग्मा ए अपॉन 2 इप्सिलॉन जीरो। तो ये एज ऑफ डिस्क पर है और सेंटर ऑफ डिस्क है आपका इतना। अब आप देखें सेंटर ऑफ डिस्क पर जो होता है यहाँ पाई की वैल्यू, सिग्मा ए ऊपर सेम है
और यहाँ पे ये सेम है, नीचे 2 इप्सिलॉन 0, यहाँ पाई, तो पाई यहाँ 2 है, यहाँ पाई है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये तो 2 है। तो यानी ये जो होता है कि आपका एज पर जो होता है पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, और सेंटर पर पोटेंशियल क्या होता है, अधिक होता है। यानी एज पर पोटेंशियल जो होगी वो अधिक होगा और सेंटर पर पोटेंशियल आपका कम होगा। तो द पोटेंशियल फॉल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क सिग्मा टू इप्सिलॉन टू द एज इतना, यानी सेंटर से फॉल करके कितना हो जाता है, एज पर इतना हो जाता है पोटेंशियल हमारा। फिगर शो द वेरिएशन ऑफ वी विथ रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस से जो पोटेंशियल हो उसका वेरिएशन है, और वेरिएशन कैसे हो रहा है देखें कि ये सेंटर पर तो मैक्सिमम हो ही रहा है, और सेंटर से जैसे जैसे हम इधर चल रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज करता रह रहा है, और एज पर हमारा कम हो गया, सेंटर पर ज्यादा होगा और एज पर जो होता है पोटेंशियल हमारा डिक्रीज कर जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।